हेलो एवरीवन, मैं मनीष सर चाणक्य क्लासेज यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे आपको लेकर आया हूँ पार्ट 2 नंबर। इसके पहले मैं पार्ट 1 बता चुका हूँ और यहाँ पे पार्ट 2 प्रीवियस का एसएससी जीडी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम बेसिस से क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। चलिए देर नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें हम सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम कह रहे हैं कि 10,500 रुपये की धनराशि 10,500 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 17,745 रुपया हो जाती है। पढ़ते जाइए क्वेश्चन को और बनाते चलिए। हो जाती है यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज जो है वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात करना। यहाँ ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखिए सिंपल सा है। आप इस क्वेश्चन को बना कैसे सकते हैं, पहले मैं एक मेथड बता दे रहा हूँ, लेकिन उस मेथड से बनाना नहीं है क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो उस पर आपको उस तरीके से नहीं बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। A बराबर P 1 + r/100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष बोला है, यानी 2 वर्ष बोला है, इसलिए 2 वर्ष के लिए यहाँ पे स्क्वायर में किया हूँ। जो मान है यहाँ पे आप पुटअप कर दीजिएगा तो वहाँ पे उसका मान निकल जाएगा। अगर P नहीं दिया रहता, A नहीं दिया रहता या R, समय तो दिया ही हुआ है, समय में कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को ऐसे बनाना नहीं है। यहाँ पे सीखिए। मिश्र धन दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है। तो मिश्र धन मेरा दिया हुआ है 17,745 और मूलधन दिया हुआ है 10,500। याद रखिएगा 10,500 मेरा मूलधन दिया हुआ है। मिश्र धन दिया हुआ है 17,745। तो हम चलते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते हैं हम 5 से। 5 3 15, 5 7 35, 5 चौका 20 और 5 9 45। आप इसको भी 5 से काट दीजिएगा। देखिए नया तरीका है, न्यू मेथड है, न्यू ट्रिक है, आप सीखते जाइएगा। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 2100। फिर हम इसको किससे काटेंगे तो देखिए आप देखते जाइएगा डिजिबल किससे होता है, आप उसको डिजिबल करते चलिएगा। तो 7 5 35, 2 7 2 4 हुआ, 2 यहाँ 7 3 का नहीं, 3 से आप काटिए, 7 से मत काटिए, 3 से काटिए। 3 7 21, 3 से काटिएगा, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 1 4, 3 चौका 12 और 2 9 बचेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 एकम 3, यहाँ कुछ गलत हुआ है, 5 से काटे तो 5 3 15, 2 7 है ना, तो 5 5 25 होता है, यहाँ पे गलत हुआ था, सॉरी। अब काटेंगे 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 और फिर लिखेंगे 2 4 3 बटे 24
और 3 3 9। यहाँ बहुत आसान तरीका है, अगर आपको समझ में आएगा तो ज़रूर बताइएगा। 3 एकम ये 1 है 3। फिर हम किससे काट सकते हैं, तो हम 7 से काटेंगे। तो ये कटेगा 100 बार में, और ये क्या कटेगा 7 एकम 7, और बचेगा 3 8। तो 7 बचे 3 और 8 बचेगा 9। तो 7 चौक 28, 7 बचे 35। 7 से काट रहे हैं, 7 से काट रहे हैं, तो 7 एकम 7, 4 बचा ना, 4 8 7 7 6 42 42, और यहाँ पे क्या बचा 48 बचा था, तो हो गया आपका 6 3 7 9 63। यानी आपको क्या दिखाई दे रहा है 169। ये डाल दीजिएगा 100, यानी ये और ये, यह 13 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और ये 10 का स्क्वायर दिख रहा है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि और आसान हो जाएगा रेट निकालने के लिए। आप आराम से 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष किसी वर्ष का भी होगा तो आराम से इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए तो हमारा ये दिखाई दिया ना। तब यहाँ देखिए वृद्धि कितना पे हो रहा है, 3 संख्या 100 अब बटा मूलधन पे ही ना वृद्धि हुआ है, ये मूलधन पे ना वृद्धि हुआ है, तो मूलधन लिख दीजिएगा 10। तो 1 काट दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा 30%। 30%। देखिए आपको मैं समझा क्यों रहा हूँ इतना समय से, कि आप अपने ढंग से इसको, जैसे हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे, हो सके आपको इससे भी ईजी तरीका हो डिवाइड करने का, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड करने के बाद ये संख्या आपका आ जाएगा इस तरीके से, तो आप आराम से ये रेट निकाले हैं ना, तो रेट निकल जाएगा। तब वो क्या हुआ 30%। तो 30% आपका रेट आया है, तो आप 30% लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में 30% है, नहीं बी ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा आपका। समझ गए ना। तो इसी तरीके से 1 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, 30 कर्मचारी और 5 मैनेजर की औसत मासिक वेतन 8,000 रुपया है। अच्छे समझ लीजिएगा, 30 कर्मचारी और 5 मैनेजर की औसत मासिक वेतन है 8,000 नहीं 80,000 रुपया है। 1,80,000 वेतन वाले मैनेजर को एक नए मैनेजर द्वारा प्रतिस्थापित, मतलब अदला बदली समझते हैं ना, हिंदी शुद्ध भाषा में होता है प्रतिस्थापित, मतलब होता है अदला बदली किया जाता है। यदि नई औसत मासिक वेतन 78,500 हो तो नए मैनेजर का मासिक वेतन क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नए मैनेजर का, तो नए मैनेजर का हमको पता नहीं था, तो नए मैनेजर को हम वाई मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। नए मैनेजर को हम क्या मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 30 और 5 क्या हो जाएगा, ये 35। 30 और 5 35 हो जाएगा। इन 35 का औसत क्या दिया था 80,000, 80,000 दिया था। इस 35 का मान कितना दिया 80,000। उसके बाद बोला है कि जो नया मैनेजर आ रहा है प्रतिस्थापित किया जा रहा है किससे, तो 1,80,000 1,80,000 इसको वाई में जोड़ देंगे, लेकिन अब बराबर किससे करेंगे जी, टोटल से। तो टोटल कितना दिया हुआ है 35 गुना 78 क्या है 1000 है ना, यहाँ 1 0 लिख लीजिएगा, ठीक है 1 0 आप लिख सकते हैं। तो चलिए y का मान आपको निकालना है, तो पहला आप गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 27 47 500 प्लस 18,000 को 1,80,000 को उसी तरीके छोड़ देंगे। माइनस है ना, तो माइनस, क्योंकि y का मान निकालना था तो y बाहर आ गया है।
और ये आपस में गुना होगा तो कितना बचेगा, आपस में गुना होगा तो 2,80,000 हो जाएगा। तो y का मान इसको कैलकुलेट करिएगा आप, ये दोनों जोड़ दीजिएगा और ये घटा दीजिएगा तो y का मान आपका आ जाएगा 127 मैंने 1,27,500 आपका आंसर हो जाएगा। 1,27,500 आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है। एक लंबवृत्तीय शंकु हम बना लेते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु बना जी। ठीक, कि ऊंचाई जो दे रखा है, ऊंचाई जो ये h है ये 8 सेंटीमीटर, इसका आधार का व्यास जो ये व्यास है ये टोटल ये 12 सेंटीमीटर माने यानी 6 ये हो जाएगा 6, इधर ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए आपको ये पता है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण ही ना हो जाएगा। तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 है अब प्लस 6 का स्क्वायर 36 और रूट अंडर होता है h निकालना हो तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा, 100 का क्या हो जाएगा 10 होता है यानी ये हो जाएगा 10, आपका 10 हो गया। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी पूछा है आपसे कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल यानी पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, आर का मान यही ना है 6 और बचा एल, ये जो आया है 10। चलिए इसको मल्टीपल कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1320/7, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं लोग। समझ में आ रहा होगा तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं क्वेश्चन, क्योंकि ये एसएससी जीडी के लिए मैं स्पेशल क्वेश्चन को बता रहा हूं तो आप इसको सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने का कोशिश करें अच्छे से। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दिया है, 1:2। दो त्रिभुज जो है, मान लीजिए जैसे ये त्रिभुज, एक त्रिभुज, इनका एक का दिया 1, एक का दिया 2, यही दिया है क्षेत्रफल का अनुपात। इनके आधार का अनुपात कितना दिया है 3:4। तो ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले तो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मेंसुरेशन तो आपसे बनने वाला है नहीं, इसीलिए थोड़ा सा फार्मूला आप रट कर जाइएगा। ये सब VVI क्वेश्चन है, ये जो भी है सब VVI क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है तो इस तरीके से आप फार्मूला याद करके आइएगा। तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात जब भी बोलता है तो 1/2 अगुना 3 अगुना H1 होता है, ये ऊपर वाले का हो गया। और 1/2 गुना 1 जब 3 था तो इसका हो जाएगा 4 अगुना H2 बराबर इन दोनों का क्या था क्षेत्रफलों का बराबर क्षेत्रफल क्या है 1/2। ये कट गया, बचा यहाँ पे H1 H2। तो H1 और H2 बराबर होता है, ये हो जाएगा, इसमें पहले इसको काट दिया जाए
2, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी H1 बराबर 2, और ये कहाँ चला आएगा, इसमें गुना होगा, तो H2 बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी 2/3 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अनुपात, हाँ अनुपात में इसको करेंगे तो 2:3 हो जाएगा, 2:3, क्योंकि भिन्न के रूप में होता है तो जो ऊपर वाला मान होता है उसको फर्स्ट में लिखेंगे और जो नीचे वाला मान रहता है उसको सेकंड में लिखते हैं। ठीक है, पाँच नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक थैले में 840 रुपये की धनराशि है। कोई थैला है, उसमें क्या है 840 रुपये हैं। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्का दिया है। सिक्का के रूप में इनके सिक्कों का अनुपात कितना दिया है, 8, 1 और 5। तो जब ये चीज़ रुपया में है तो इसको भी रुपया में करेंगे, तो 1 रुपये का 8 सिक्का आते यानी 8, 2 रुपये का 1 सिक्का यानी 2 रुपया और 5 रुपये का 5 सिक्का यानी 25 रुपया हो गया। 5 रुपये का 5 सिक्का यानी 25 रुपया। तो इन सभी को जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा मेरा 35 और टोटल मेरा 800 क्या है 40 है, 840 है। तो 7 से काटेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 5 से काटेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 5, 5 दूना का 10 और हो जाएगा 2, 4, 5, 24, 25, 1 का मान 24। अब पूछा क्या है आपसे, तो 5 रुपये के सिक्के, तो 5 रुपये के सिक्का का तो आंसर यहीं मेरा आ गया था, लेकिन आप मल्टीपल वही चीज़ करेंगे 5 से तो 120 आएगा ना। हमारा आंसर यहीं पे आ चुका था, यानी कितना हो जाएगा 120। डी नंबर ऑप्शन आ चुका। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन आपको पता है जब भी काम में रहता है तो उसको पहले हम लोग करते हैं, तो इतना इसको और इसको काट देते यहाँ पे, तो क्या बचता 2 और ये आपस में गुना होता तो 9 एकम 9, अब बट्टा 3 दूना का 6, इतना दूर का मान आया। अब आगे आते हैं +11 और इसके आगे क्या है माइनस और 11/4, 11/4 माइनस, इसको काटते तो क्या होता 3 3 का 9, 3 दूना का 6, यही बचता। अब इसको हम लोग एलसीएम 4, 2 और तो 4 दूना का 8 या 4 ही कर देते हैं। 11 माइनस 2 दूना का 4, 3 दूना का 6 प्लस 1, 4, 11 चौक 44, यानी ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो 11 × 5 = 55 में से 6 जाएगा, नहीं 3 है ना, ये 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, कुछ गलत हुआ है क्या यहाँ पे, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 2 दूना का 4, 2 3 6, यहाँ पे करते 11 चौक 44, 11 × 5 = 55 में से 6 जाता तो 49, यहाँ 2/3 कैसे आया 2, और यहाँ पे करते तो 3 3 का 9, 3 क्या आता 3/2 आता ना, यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे 3/2 ही आता, 3/2 ही आता, 9/3 नहीं आता, 3/2 आता। तो उसको मल्टीपल करते हैं, 3 और 2 बचा है यहाँ पे, अच्छा 2 चौका 8 होता है, सॉरी यहाँ पे 4 ही था, तो 3/4 यहाँ पे, सॉरी 3/4 ही रह जाता, तो 4 3 यहाँ पे 3 का 3 ही रहता, मिस्टेक हो गया वहाँ पे। तो ये आपका कितना हो जाता
55 में से 3 जाता तो क्या बचता 52, 52 में से 30 को भाग लगाते 13। यही क्या आता मेरा आंसर। 13 ऑप्शन में है, 13 ऑप्शन में है 6 नंबर। क्वेश्चन में देखिए हम टाइम जरूर ले रहे हैं, लेकिन आपको प्रक्रिया से बता रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन कैसे बनता है। एक एक टॉपिक आपको यहाँ हम बता रहे हैं, ये नहीं कि जल्दी जल्दी बता दिए, खुद का बात खुद ही समझे। ऐसा नहीं करना है हमको, जो भी टाइम लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक 30 और 5 है। यदि इनका योग 25 है, तो इन दोनों संख्याओं में अंतर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार सीख लीजिए, ये हमेशा पूछता है ऐसा क्वेश्चन। और बनाएंगे कैसे, तो जो एचसीएफ रहता है ना उसको ही मान लेते हैं। तो क्वेश्चन को मान सकते हैं, कोई संख्या है 5x, एक क्या हो जाएगा 5y, ये मान लीजिएगा। जो भी अगर एचसीएफ रहेगा ना, अगर यहाँ 6 रहता तो यहाँ पे 6x 6y मान लीजिएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगर अब क्वेश्चन पढ़ते जाइए कि दो संख्याओं का लघुत्तम यानी एलसीएम, अगर एलसीएम मानते हैं एलसीएम तो जो रहता है वही न मानेंगे, तो यानी 5xy हो जाएगा ना एलसीएम। और एचसीएफ अगर बोलता आपसे एचसीएफ बोलता है तो क्या होता है, ये दोनों तो कटता नहीं, जो जिससे कटता है उसी को ना हम मांगते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको क्या मान सकते हैं, जैसे अब अगर हमको करना रहता तो ऐसे लेते, इसको बराबर करके एलसीएम लिखते हैं। पहले इसको छोड़ दीजिए, पहले इसको करिए। तो 5 ये 30 होगा ना, तो 5 6 30, यानी xy का मान कितना हुआ मेरा 30। xy का मान कितना हुआ 30। तो अभी इसको यहाँ पे हमसे बोला था कि यदि इनका योग क्या है 25 है, इनका योग यानी 5x प्लस 5y का मान भी दिया है, xy का मान हमें मिल गया। अब x और ये क्या कितना दिया हुआ है 25। तो इस 5 को बाहर करते, इस 5 को बाहर करते, इस 5 को हम बाहर करते, तो 5 को बाहर करने के बाद ये मेरा एक्स वाई प्लस 25, तो ये 5 से इसको करते तो x प्लस वाई बराबर क्या होता है मेरा, इस 5 से 5 बार कट जाता तो 5 5 25। तो अभी आपसे पूछा क्या है कि संख्या पूछा है, पहले तो x और y का मान निकाल लें हम, x और y का मान निकाल लें। तो x और y का मान निकालेंगे कैसे, x प्लस y का मान हमें मिल गया कितना 5, और x y का मान कितना मिल गया, x y का मान मिल गया हमारा 30 नहीं हुआ ना, ये भी हो गया 6, 5 आया ना, x y का मान आया मेरा 5, एक्स वाई का मान कितना है मेरा 5 नहीं सॉरी 6 हो जाएगा ना, 5 था तो 5 6 30। और आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया तो 5, एक्स प्लस वाई का मान कितना हुआ 5। अब देखिए यहाँ पे आप किसी का ही मान ले सकते हैं, जैसे अगर आपको एक्स और वाई का मान करना है तो कैसे करेंगे, तो आप क्या करते कि x और y का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। x और y का मान जैसे कि अगर आपका आ गया यहाँ पे x प्लस वाई का मान 5 हो गया, और x माइनस x प्लस वाई का मान आया है 5, तो आपको यहाँ से दिया है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो आप
ये निकाल सकते हैं क्या, एफ प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या। देखिए इसमें फार्मूला बहुत सारे होते हैं, फार्मूला निकालिएगा तो आपका यहाँ पे x का मान आएगा और y का मान आएगा, x का मान आएगा और y का मान आएगा, x का मान आएगा और y का मान आएगा। तो आपको पता है कि x प्लस y का मान कितना आ रहा है जी, 5 आ रहा है, और x प्लस वाई का मान 5 आ रहा है, और आपको ये मालूम है कि दोनों गुना करने पर, जैसे कि x प्लस वाई का मान 5 है और एक्स वाई का मान क्या है 6 है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपना दिमाग खुद थोड़ा सा लगाइएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 1 3 1 2 लिख देंगे, या 1 2 या 3 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, सबसे पहला वाला संख्या को बड़ा ही लिखिएगा। तो ये दोनों को जोड़ने पे आपका 5 आ जाएगा और दोनों को गुना करने पे 6 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई का मान क्या निकला, 3 और 2 निकल गया। अब आपसे बोला कि दोनों का अंतर बताइए, यही ना बोला है, तो इन दोनों संख्याओं में अंतर क्या है, तो इन दोनों संख्याओं में अंतर क्या है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा। तो 3 और 2 था, 3 और 2 था, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। लेकिन ये चीज़ एक ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन में 1 है नहीं, ऑप्शन में 1 है नहीं, तो आप क्या करिएगा, इन दोनों संख्याओं को डबल करते जाइएगा। तो 6 और यहाँ क्या लिखिएगा 4, तो 2 का हुआ नहीं हुआ, 3 3 का 9, 3 3 का 9 नहीं होगा। फिर इसी तरीके से करते जाइएगा, लेकिन नहीं, उस तरीके से अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे जो ये संख्या माने हुए थे 5x और 5y, इस पे आप अपना मान रख दीजिएगा। 5x, x का मान 3 था तो 5 3 15, 5 3 15 अब माइनस ये हो जाएगा 5 दूना का 10, और डायरेक्ट निकाल लेते तो कितना आता मेरा 5, ऑप्शन में 5 दिया हुआ है क्या, ऑप्शन में 5 दिया हुआ है। तो देखिए नहीं दिखाई देने के बाद हम ये यहाँ से लेकर बाई ऑप्शन स्टार्ट किए, ये बस समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एक दुकानदार, देखिए आपको यहाँ पे हम समझा भी रहे हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि हम तो जानते हैं कि बड़े क्वेश्चन अगर मिलना स्टार्ट हो गया तो आप बनाइएगा नहीं, आप डायरेक्ट छोड़िएगा और आगे भागिएगा। ये लास्ट पोजीशन में उस क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन को इतना समय लेना नहीं है, पहले आपको देख लेना है कि जो बनता है क्वेश्चन उस क्वेश्चन को पहले बनाएंगे। और यहाँ पे हम टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए सॉरी, मैं आपको डीप बता रहा हूँ अभी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्योंकि नहीं आप अगर समझते हैं तो आगे भी इसको हम इजी तरीके से आपको बताने का कोशिश करेंगे कि जो जल्दी आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक दुकानदार एक कूलर 15% छूट पर बेचता है। यदि वो 19% छूट पर बेचता तो उसे 332 रुपये कम प्राप्त होते। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर हम मान लीजिए दुकानदार हैं, अगर हम 15% बेचते थे, उसको 15% ना करके 19% हम छूट देना चालू कर दिए, तो हमको फ़ायदा होगा या घाटा होगा? तो हमको तो घाटा होगा, हम दुकानदार हैं। फ़ायदा किसको होगा? जो खरीद रहा है। तो कितना यहाँ पे घाटा कितना लग जाए 4% का, और यहाँ कितना 332 रुपये का, 332 रुपये का, 332 4 एकम 4 4 अवठे 32 4 अवठे 32। एक सेकेंड, 4 अवठे 32 1 2 4 3 12 न होगा 83 हो जाएगा।
83 हो गया। तो एक का मान आ गया आपका कितना 83। तो आपका कूलर का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य होता है 100%, तो आप 100 से मल्टीपल कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 8300 आंसर हो जाएगा आपका। बस देखते जाइए, ये सब सेकेंड में क्वेश्चन उड़ जाएगा, सब क्वेश्चन सेकेंड में उड़ जाएगा। लेकिन कोई कोई दिया हुआ है क्वेश्चन जो कि सेकेंड में आप नहीं उड़ा सकते, उसको समझना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है। बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। कह रहा है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जो है ना, आयतन जो है वो किसके आयतन के बराबर है। ये शंकु हो गया, मान लीजिए शंकु हो गया, और ये वृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन लिख लीजिएगा, बराबर है। तो दोनों का फार्मूला आपको याद नहीं है तो नहीं बन पाएगा। इसका फार्मूला होता है 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर इनटू कितना दिया हुआ है फर्स्ट का, ये एच होता है तो एच का मान दे दिया हुआ है तो 25 लिख देंगे। और इसका देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है, तो पाई आर मत लिखिएगा, आर का मान यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो यहाँ मान दिया व्यास, यहाँ व्यास कितना दिया 30, तो 30 थोड़े ही लिखेंगे यहाँ पे, हम 30 नहीं ना लिखेंगे, व्यास पूरा हो जाता है तो आधा कोण आर मानते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, इनका आर का स्क्वायर गुना 27। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करते हैं, चलिए पाई आर को, ये पाई को पाई से काट देते हैं, ये हो जाएगा 1/3 गुना आर स्क्वायर गुना 25 बराबर 15 का स्क्वायर 225, चाहे 15 गुना 15 चाहे 225 कुछ भी लिख लीजिए, चाहे 15 ही गुना 15 लिखते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं किस गुना, और ये 27 है तो 27, अब 3 चला जाएगा इधर, तो यहाँ क्या बचेगा आर का स्क्वायर, इस बात को भी बट्टा में लिख देंगे, तो इस बात को बट्टा में लिखेंगे तो इधर बचेगा आर स्क्वायर, ये क्या है 15 गुना 15, तो 15 गुना 15 जो है इसको लिखते हैं 15 गुना 15, इसको 27 तिया 81, अब बट्टा, ये बट्टा में है तो ये 25 चलाएगा बट्टा में, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो इनको भी स्क्वायर के रूप में कर देंगे, तो 1/15 ले लेंगे आर बराबर सिर्फ, और 81 है तो 9, और 25 है तो 5, 15 9 105, और 5 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 21। एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है, 81 तो 15 और 15 9 105 और 25 का 5, 21 25 105 होता है ना, 21 25 105। तो हम क्या करेंगे 21 और क्या हमसे पूछ क्या रहा है, आधार का व्यास पूछ रहा है, आधार का व्यास, तो 21 दूना का 42, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, कुछ चीज़ छूटा है क्या, एक बार हम देख लेते हैं। 15 गुना 15 सही है, और 27 तिया 81 सही है। लंबवृत्तीय बेलन, 1 मिनट देख लेते हैं। पंद्रह नंबर 135 होता है, सॉरी यहाँ गलती की हम लोग, तो
तो क्या हो जाएगा, ये कितने बार में कटेगा, तो 5 दूना का 10 और ये 27 बार में कटेगा। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक के लिए। तो हमारा कितना आ गया 27। लेकिन हमारा क्या पूछा, इसके आधार का व्यास पूछ रहा है। तो हम जानते हैं व्यास इस आधा को ही ना माने थे, आर का मान। तो आर 2r होता है ना, मेरा 2r होता है, यानी 27 गुना इसका मान कितना 2, तो 54। मेरा 54 ऑप्शन में है, देख लेते हैं। थोड़ा सा फॉर्मूला है और अगर अच्छे से नहीं बनाइएगा तो हमसे मिस्टेक हो जा रहा है, देख रहे हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी में बताने के चक्कर में मिस्टेक हो जा रहा है। आप समझ गए होंगे तो ज़रूर समझे होंगे, तो हमें लाइक ज़रूर करें और बताएं, कमेंट करें, करेक्ट करें, बताएं हमें। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं 25% लाभ पर बेचा जाता है, शेष वस्तुओं को 25% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल हानि प्रतिशत हमसे पूछा हुआ है, कुल हानि प्रतिशत पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ है नहीं इसमें, आप इसको 25 क्वेश्चन को क्या करिए कि 25% लाभ पर बेच दीजिए। यानी यहाँ पे 25 क्वेश्चन को 125/100 कर सकते हैं, प्लस अब 75 क्वेश्चन को बेचना है हमें 25% हानि, यानी 75/100 लिख सकते हैं क्या। 25 × 75, 25 चौका 100 आराम से कर सकते हैं। और ये 25 चौका 100 कर सकते हैं। यहाँ क्या बचा 125/4 और यहाँ इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 375। तो चलिए 375 लिखते हैं। 375 बोल रहे हैं, गुना करने के बाद आपका 225 होगा। ये 75 दूना 150 और 75 जोड़ने के बाद 225/4 हो गया। और दोनों का एलसीएम 4 और ये 125 + 225, ये दोनों जोड़ने के बाद आपका 350/4 हो जाएगा। भाग लगा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 87.5। ये तो मेरा आया परसेंटेज, लेकिन मेरा था कितना 100। तो आपको क्या हुआ, हानि हुआ। हानि कितना हुआ 12.5% का हानि हुआ। याद रखिएगा कितना हुआ 12.5% का आपको हानि हो रहा है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 40 मिस्त्री एक बाइक को 56 दिनों बनाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप लिखते जाइए। 40 क्वेश्चन एक 56 दिनों में मरम्मत कर सकते हैं, तो कितने दिनों में बराबर। दिन का मान नहीं दिया है और क्या दिया है 32 मिस्त्री काट दीजिए। 8 चौका 32, 8 5 40 और 4 से इसको करेंगे तो 4 एकम 4, 1 6, 4 चौका 16, 14 25 क्या हो जाएगा 70। एक्स से बराबर 70 दिन, 70 दिन हो जाएगा। आपका ऑप्शन में 70 दिन दिया हुआ है, डी नंबर। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से बनाइएगा जल्दी। हाँ, ये क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ये सब, और x औसत 35 है, तो x का मान ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। औसत बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसका कमेंट आप करेंगे और हमें आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। हम सिर्फ आपको लॉजिक बता दे रहे हैं। औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग बट्टा संख्या होता है, तो आप समझ गए होंगे। इन सभी को आप जोड़ेंगे और इस 35 में जो संख्या उससे गुना कर देंगे। ये जोड़ने के बाद फिर घटाएंगे, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगा, आपका x का मान निकल जाएगा। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, कमेंट ज़रूर करें। कितने लोग कमेंट इस क्वेश्चन पे 12 नंबर पे कमेंट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को आप बनाकर हमें सेंड करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एक नल के, यहाँ नल के एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है और नल एल उस टंकी को 20 घंटों में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नल के है, एक नल एल है, ये भर रहा है आपको 8 घंटे में, ये भर रहा है आपको 20 घंटे में। दोनों का अब पूछ रहा है आपको कितने घंटों में नल के और एफ एक साथ टंकी को क्या करेंगे, भर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो मेरा 8 5 40, ये 5 और 20 दूना का 40, दोनों 5 2 7, तो 40/7। देख लीजिए इतना अगर है तो सही है, नहीं तो उसको भाग लगाइए 40/7 20। सिंपल सी बात है इस क्वेश्चन को बनाने में। देखिए मेंसुरेशन का बात जो है, आपको मेंसुरेशन में आपको बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला अगर याद नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन जल्दी नहीं बनता है और थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। कुछ कुछ जो मैं VVI क्वेश्चन हूँ मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप उसको याद कर जाइए और उस लॉजिक से आप अगर टाइम मिले तो उसको बनाइए। क्योंकि मैथ के लिए GK जी इसमें क्या है, आपको याद है तो टिक आउट करिए, नहीं तो आप आगे बढ़िए। लेकिन मैथ और रीजनिंग का मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताऊँगा और यहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे हुए हैं सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा और देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपया और दूसरी वस्तु का लागत मूल्य 960 रुपया। यानी विक्रय मूल्य 960 है और लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 960 रुपया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखते जाइएगा। यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ, पहली वस्तु पर देख लीजिए सभी में आ रहा है इस तरह क्वेश्चन, तो हम इसको विक्रय मूल्य पहली वस्तु का क्या कह रहा था कि 960 रुपया है। 960 रुपया है तो आपको क्या था 20% लाभ, यानी 20% लाभ है तो अब विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए 100/120 लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा जी आपको, क्रय मूल्य। तो 1 0 से 1 0, अब 12 8 96, तो ये आपका क्या मिला 800। उसी तरीके से एक क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य क्या था 960 ही था। और ये जब क्रय मूल्य था तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के लिए उल्टा। ये चीज़ याद रखिएगा। क्रय मूल्य जब भी निकालना होगा तो 100 को कहाँ रखिएगा ऊपर, और जब भी विक्रय मूल्य निकालना होगा तो 100 को कहाँ रखिएगा नीचे। ये चीज़ फंडा याद रखिएगा। तो चलिए इसको याद करने में आप समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। तो चलिए क्या बोला दूसरे में, क्या बोला 20% हानि, यानी 80/100। 100 गया, बचा क्या 96 में 8 से गुना कर देंगे। 96 में 8 से गुना करेंगे तो 768 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी 768। अभी यहाँ तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पूछा कुल हानि, याद रखिएगा। तो पहले तो आपको क्रय मूल्य इकट्ठा करना होगा और तब विक्रय मूल्य इकट्ठा करना होगा, तब ना पता चलेगा। तो चलिए ये आपका क्रय मूल्य था 800। क्या है जी 800, पहला क्रय मूल्य 800। एक क्या है ये क्रय मूल्य है 960। दोनों जोड़ने के बाद क्या आएगा 8 दूना 16, 1760 रुपया क्या आया मेरा क्रय मूल्य। अब चलते हैं विक्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य तो एक है यहाँ ये चीज़ क्या निकला था, विक्रय मूल्य ही निकला है ना। 768 गुना 768 गुना नहीं प्लस 960, ये चीज़ एक विक्रय मूल्य था यहाँ पे। तो दोनों जोड़ने के बाद आ रहा है 1728। 1728 क्या आ रहा है जी 1700, यहाँ से चलिए ठीक है 1728। तो क्या है ये क्रय मूल्य था, ये है विक्रय मूल्य। तो क्या हुआ घाटा लग रहा है 1728। कितना घाटा लग रहा है जी 32 रुपये का। तो 32 रुपये क्या है जी 32 रुपया आंसर मेरा डी, यही मेरा आंसर आएगा। कुछ नहीं है। 14-15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नीरज 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दूरी क्रम से 1 घंटा और 5 घंटा में तय करता है। तो नीरज का पूरे यात्रा का औसत गति, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो
आपको करना क्या है कि दोनों किलोमीटर को जोड़ देना है, 10 और 20 कितना हो जाएगा 10 + 20, और नीचे टाइम को भी जोड़ देना है 1 + 5, तो दोनों जोड़ने के बाद 30 यानी 30, और दोनों जोड़ने के बाद 6 6 × 25 30 यानी 5 घंटा किलोमीटर। क्या हो जाएगा जी 5 घंटा किलोमीटर। मेरा ऑप्शन आंसर मेरा आ जाएगा 5 घंटा किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 16 नंबर आते हैं जी। 16 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दी गई वृत्तीय देश के 7 राज्यों को वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। देश के कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत बर्फबारी को दर्शाता है। क्वेश्चन है यदि देश में वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S3 और S2 के वार्षिक बर्फबारी में क्या अंतर है। बहुत अच्छा, आपको पता है कि 100% का मान दे दिया है 700, तो 1% का मान क्या निकला जी परसेंटेज। सिंपल क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन दिया, करना कुछ नहीं, छोटे दिमाग से बनाइएगा आप। एक का मान क्या है जी 7 आ गया। अब आपसे यहाँ पूछा S3 और S2, तो S3 क्या है S3 20% और S2 क्या है S2 क्या है S2 है 15%, यही ना है। अब दोनों में अंतर कितना का जी 5% का ना, तो यहाँ 5 से मल्टीपल कर देंगे तो 7 × 5 = 35। ऑप्शन में सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है क्या जी, देख लीजिए यहाँ ऑप्शन में देखिए 35, डी नंबर ऑप्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। ठीक, ओके। 17 नंबर क्वेश्चन फिर आ गया मल्टीप्लिकेशन। हम इस क्वेश्चन को भी छोड़ेंगे। जो देखते हैं कितने लोग ये मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप जिस क्वेश्चन को मैं नहीं बढ़ा वो कमेंट करिए आप, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो फिर SSC GD में कैसे आप सक्सेसफुल होइएगा। तो ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ज़रूर कमेंट करें। कितने लोग कमेंट करते हैं, इन कमेंट का आपका इंतज़ार रहेगा। अठारह नंबर क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और प्रत्येक घंटा के अंत में इसकी चाल 7 किलोमीटर घंटा बढ़ जाती है। 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितने समय लगेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कितने समय लगेंगे, वाह क्वेश्चन है। कोई मान लीजिए मोटरसाइकिल है, वो पहले चली 25 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर अगला जो घंटा हुआ प्रति घंटा क्या कितना का, तो 7 का, वो क्या होती है बढ़ती है, मतलब स्पीड जो है उसका चाल बढ़ता है। तो ये पहला घंटा हो गया कितना 25, तो दूसरा घंटा कितना हो जाएगा जी, दूसरा घंटा हो जाएगा 32। उसी तरीके से तीसरे घंटा में 39, चौथे घंटा में 46 और 7वें घंटा में 53। ये सभी को जोड़ने के बाद मेरा कितना आया अभी जी 195, लेकिन ये 7वीं घंटा में है। अभी मेरा पूरा दूरी पूरा नहीं हुआ, पूरा दूरी क्या है 225। अब यहाँ से बोल रहा है कि 8वीं दूरी में मेरा क्या हो जाएगा चाल 53 है, तो 53 में हम 7 जोड़ते तो क्या होता 60 होता, लेकिन एक घंटा में वो 60 किलोमीटर चली जाती, लेकिन हमको 60 किलोमीटर यहाँ से नहीं चाहिए। कितना चाहिए, तो सिर्फ 30 चाहिए। तो सिर्फ हम आधा घंटा ही चलाएंगे, यानी 60/3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 30 रहेगा। क्या हो जाएगा 30। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम 30 ही प्लस करेंगे तो टोटल मेरा क्या हो जाएगा 225 किलोमीटर हो गया। और टाइम हमको पता है कि 7 घंटा पहले चली है और आधा घंटा अभी चली है। 7 घंटा
7 घंटा नहीं, सॉरी, और 1 2 3 4 5 घंटा ना, सॉरी 7 घंटा बोलना, 5 घंटा ना, 5 घंटा पहले चली है और एक आधा घंटा 1/2 अभी चली, यानी 5.5 घंटा। ऑप्शन में 5.5 घंटा कहीं दिखाई दे रहा है क्या? या 5 दूना 10, एक 11/2 भी होगा कहीं भी, यहाँ दिखाई दे रहा है 11/2 ऑप्शन में है। ठीक है। 19 नंबर, दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? देखिए कभी ऐसा क्वेश्चन बहुलक पूछ दे तो बहुलक जब भी पूछता है तो इस जो भी संख्या है उस संख्या में जो चीज़ सर्वाधिक दिखाई देती है वही क्या है? बहुलक है। तो सर्वाधिक संख्या तो हमको क्या दिखाई दे रही है? 23 ही दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर ए सबसे अधिक दिखाई दे रही है, सबसे अधिक। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है KLM क्रमशः 15, 20, 27 के अनुपात में धन निवेश करते हैं। यदि वे वर्ष के अंत में कुल लाभ 10,230 रुपये कमाते हैं तो के और एल के हिस्सों के बीच अंतर बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। अब सभी को जोड़ देंगे, ये मेरा धन, लीजिए यही लाभ हुआ, धन जो लगाएंगे वही लाभ होगा। तो टोटल जोड़ने के बाद हमारा 62 आ रहा है, बराबर 10,230 एक बराबर मेरा आएगा 165। डिवाइड कर लीजिएगा इसको, ठीक। तो एक का मान है 165। तो आपसे क्या पूछा? के और एल, तो ये हो गया के और एल, यानी दोनों में अंतर कितना का? तो 5 का। तो 5 से गुना करते हैं, तो 5 से गुना करेंगे तो क्या बचेगा? 825। यही हमारा आंसर 825, ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये सब। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम के लिए बेटर क्वेश्चन है। आपको VVI यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। करें यदि x है y से 80% ज़्यादा है, जो x जो है ना y से 80%, यानी y 100, तो ये क्या हो जाएगा? 180 ऐसे मानना है, ठीक है। तब बोल रहे कि y x से कितना प्रतिशत कम है? y जो है x से, तो किसमें से लगा है? x से। पहले अंतर कितना का? तो 80 का गुना 100, जिसमें से लगा रहेगा वो बात को हम कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो x में से लगा है तो x का मान कितना जी? 180 नीचे लिख देंगे, 180 नीचे लिख देंगे। 1 0 से 1 0, इसको 4, इसको 9, यानी 400/9, 400/9। अब इसको हम भाग लगाते हैं, तो भाग लगाएंगे तो मेरा आ जाएगा 44.4%। 44.4% है ऑप्शन में, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन है PQR क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में धन निवेश करते हैं। यदि 2 वर्ष के अंत में 6680 रुपये लाभ कमाते हैं तो P और Q में कुल हिस्सा। सिंपल क्वेश्चन है जी, आप इसको बना सकते हैं आराम से। अब ये जोड़िए, 7 4 11 9 कितना हो गया? 20 बराबर कितना? 66 80, 1 0 से 1 0 हो गया, और 2 से 2 3 6, 2 3 6, 2 चौका 8, 1 का मान कितना? 334। 334। अब पूछा है P और Q का हिस्सा। P है पहला और Q है दूसरा। 7 4 11, 11 से गुना करेंगे, 11 से क्या करेंगे? गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3674 आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए, ये सब क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, इसमें अगर टाइम आप लीजिएगा तो ज़्यादा दिक्कत होगी।
समझाने के लिए आपको उतना टाइम में ले लिया हूँ। 8250 रुपये की धनराशि को 5 वर्षों में 2475 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होती है। ये तो आपको पता है कि SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100। तो SI का मान कितना, तो 2475 बराबर P का मान 8250 गुना 5 वर्ष गुना रेट नहीं दिया है बटा 100 डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। इसके आगे आप लोग काम करिए, बनाइए, ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। 6% काट उठ कर ये आप बनाइए। देखिए ये क्वेश्चन है जो 1 नंबर का पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए दंड आरेख एक देश के 7 क्रमागत वर्षों Y1 2 3 4 5 6 7 में कुल निर्यात क्या है, 1000 करोड़ रुपया है। ये बात याद रखिए आप, 1000 है। तो पूछा क्या है कि Y1 से Y7 तक के निर्यात का औसत है। अब यहाँ से लेकर ये चीज़ ये जो है आपको एक जगह लिखना है। तो लिखिए, यहाँ से लिखते हैं 500, 750, 1000, 1200, अब प्लस यहाँ लिखते हैं 1100 प्लस 900 अब प्लस 1300। ये सभी का क्या पूछा है, औसत, जो जितना संख्या होगा 7 है ना, तो 7 से डिवाइड करेंगे। तो ये सभी को जब जोड़ेंगे ना तो मेरा आ जाएगा 6750/7 और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 964.28। यही मेरा आंसर आएगा। ठीक है, आते हैं इसी में एक पूछा है कि न्यूनतम निर्यात और दूसरे उच्चतम निर्यात वाले निर्यात वर्षों का निर्यात में क्या अनुपात है। दोनों में अनुपात पूछा है जी क्वेश्चन में, जो है सबसे अधिक, सबसे नीचे वाला निर्यात और दूसरे उच्चतम निर्यात वाले में क्या अंतर है। सबसे कम है आपका 500, और सबसे कम न्यूनतम वाला बोला है ना, और यहाँ दूसरा उच्चतम, यानी दूसरा उच्चतम 1200 न है। तो आपको क्या मिला, एक 500, एक दूसरा उच्चतम बोला है, याद रखिएगा। पहला उच्चतम नहीं बोला, पहला उच्चतम 1300 है, दूसरा उच्चतम 2 0 से 2 0 गया था, 5:12 आ गया ऑप्शन में। यही आपका आंसर आया, 5:12, बी नंबर ऑप्शन हुआ। इसी तरीके से क्वेश्चन आप SSC GD में लगिए कि जो भी मैथ का क्वेश्चन हो हम आपको बनाएं और यहाँ बताएं। VVI क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। वीडियो जो भी मिले आप इसको सॉल्यूशन करिए, क्वेश्चन को पढ़िए और मेरा मेथड आप देखिए। अगर आज आप मेरा पूरा अंतिम तक देख रहे हैं तो आपको इसमें वीडियो में कुछ नया चीज़ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।